कहते हैं ज्यादा चालाकी अच्छे से अच्छे इंसान को ले डूबती है। कुछ ऐसा ही हुआ था 90 के दशक के हैंडसम अभिनेता चंकी पांडे के साथ। चंकी ने उस दौर में दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में काम किया। कभी फिल्मों में रोमांस और एक्शन करते नजर आए तो कभी हीरो के जिगरी दोस्त या फिर भाई बनकर लोगों का दिल जीता। इसके अलावा इन्होंने अपने कमाल के कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को खूब लोटपोट किया, जिसमें सबको भविष्य का सुपरस्टार दिखने लगा। I'm joking! लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि चंकी पांडे की कौन सी गलती की वजह से इन्होंने अपना करियर बर्बाद कर लिया और आखिर क्यों इनको बॉलीवुड छोड़कर मजबूरन बांग्लादेश जाना पड़ा? और क्या आप जानना चाहेंगे कि एक मशहूर अभिनेत्री ने सेट पर इन्हें क्यों थप्पड़ जड़ दिया? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं रियल एंड रियल बायोग्राफी। आइए जानते हैं चंकी पांडे की सच्चाई। पहले जान लेते हैं चंकी पांडे के शुरुआती जीवन के बारे में। दोस्तों, चंकी पांडे का जन्म 26 सितंबर 1962 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता शरद पांडे मुंबई के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और वह डॉक्टर की उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने पहली बार भारत में हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी की थी। चंकी की मां स्नेहालाल पांडे भी डॉक्टर थे। मम्मी पापा ने इनका नाम सूर्यांश रखा था, लेकिन यह बचपन में दिखने में काफी गोल मटोल लगते थे, तो इनकी देखभाल करने वाली आया ने इन्हें चंकी कहना शुरू कर दिया और बस वहीं से इनका नाम चंकी रख दिया गया, जो आगे चलकर फिल्मों में भी मशहूर हुआ। इनके बड़े भाई आलोक और चंकी दोनों को ही माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर चंकी पढ़ाई लिखाई में बेहद कमजोर थे। 10वीं क्लास में वह कई बार फेल हो चुके थे, इसलिए एक वक्त पर उन्हें एहसास हो गया कि डॉक्टर बनना इनके बस की बात नहीं है। चंकी की पढ़ाई जिस स्कूल में हुई थी उसमें कुछ फिल्मी हस्तियों के बच्चे भी पढ़ा करते थे और इसी वजह से कम उम्र में ही इनका मन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित होने लगा और एक दिन आखिरकार डिसाइड कर ही लिया कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही करियर बनाना है। 1986 की बात है। चंकी ने एक्टिंग सीखने के लिए एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया। कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने मधुमती एक्टिंग एकेडमी में दाखिला लिया, जबकि कुछ दावा करते हैं कि चंकी ने डेजी रानी के एक्टिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली थी। कहा जाता है कि अपना एक्टिंग कोर्स पूरा करने के बाद चंकी वहीं पर इंस्ट्रक्टर की हैसियत से नौकरी भी करने लगे थे। कहते हैं अपनी इस नौकरी के दौरान चंकी ने अक्षय कुमार, सलमान खान जैसे बड़े एक्टर्स को एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग भी दी थी और इस बात को खुद अक्षय कुमार भी बताते हैं। चंकी की जिंदगी का सबसे पहला प्रोजेक्ट था एक फोटोशूट, जिसमें यह मीनाक्षी शेषाद्री, पद्मिनी कोल्हापुरी और पूनम ढिल्लों के साथ नजर आए थे। यह फोटोशूट एक मैगजीन के लिए था। चंकी की पर्सनालिटी काफी डैशिंग थी, तो फोटोग्राफर राकेश बिष्ट के कहने पर चंकी को यह प्रोजेक्ट मिला था। बात अगर चंकी की पहली फिल्म की करें तो उन्हें यह फिल्म मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी में चंकी पांडे एक गाने में नजर आए थे। रॉकी के चलते चंकी की जान पहचान फिल्म इंडस्ट्री में काफी बढ़ गई थी। बॉलीवुड के लोग इन्हें फिल्मी पार्टियों में भी इनवाइट करने लगे थे। एक दिन एक पार्टी में चंकी ने काफी शराब पी ली थी और वो फिर वॉशरूम गए, जहां उन्हें दिग्गज प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी अपने पैजामे का नाड़ा खोलने की कोशिश में परेशान दिखे। चंकी ने उनकी मदद की, जिससे वो चंकी से काफी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने चंकी से उनके बारे में पूछा और शायद शराब के नशे में ही उन्हें अगली फिल्म आज ही आज में लॉन्च करने का वादा कर दिया। यह एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसमें अपनी पहली फिल्म में चंकी को धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़ी अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में चंकी के अपोजिट नीलम थी, जिनके साथ में इन्होंने कुछ और भी फिल्मों में काम किया। जिस समय चंकी ने बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया था वो मल्टी स्टारर फिल्मों का ही दौर था। पहली फिल्म के बाद पहलाज निहलानी ने चंकी को उनकी दूसरी फिल्म का ऑफर दे दिया, जिसका नाम था पाप की दुनिया। इसके बाद चंकी ने घर का चिराग, गुनाहों का फैसला, खतरों का खिलाड़ी, कसम वर्दी की जैसी कई मल्टी स्टारर फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में इसलिए काम कर रहे थे कि अगर फिल्म फ्लॉप भी हो जाती तो अकेले इनका ठिकरा इनके सिर पर नहीं फोड़ा जाएगा, लेकिन इस फैसले का उनको नुकसान हुआ। अब इन्हें मिलने वाली ज्यादातर फिल्मों के ऑफर साइड एक्टर के होते थे या फिर हीरो के भाई के या फिर दोस्त के होते थे, लेकिन इस दरमियान उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसमें सपोर्टिंग रोल होने के बावजूद चंकी पांडे का किरदार इम्प्रेसिव था और ये फिल्म थी तेजाब, जिसमें इनका किरदार लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। इस फिल्म में चंकी पांडे का एक गाना भी फिल्माया गया था, सो गया ये जहां सो गया आसमान। सो गया ये जहां सो गया आसमान। यह गाना इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों के जुबान पर चढ़ गया और इस फिल्म में चंकी की शानदार काम के लिए फिल्म फेयर ने इस किरदार को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया गया था।
93 तक चंकी की कई बड़ी फिल्में आ चुकी थी। हालांकि इनमें से ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टारर थी। दो मतवाले, विश्वात्मा, जहरीले, आज का शहंशाह, कोहराम, रुपए 10 करोड़, पर्दा है पर्दा, खुलेआम और अपराधी, ये वो फिल्में थी जो चंकी के करियर की बड़ी और सक्सेसफुल फिल्में मानी जाती हैं। इनके करियर की सबसे बड़ी हिट और सफर फिल्म रही थी 93 में आई आंखें, जिनमें इनके साथ गोविंदा और कादर खान जैसे बड़े सितारे थे। गोविंदा चंकी की कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब पसंद आई थी। फिल्म की सफलता के बाद अब चंकी को लगने लगा कि अब उन्हें सोलो फिल्मों के ऑफर मिलेंगे, मगर हुआ ठीक इसके उल्टा। चंकी के पास ऑफर्स के तो ढेर लग गए, लेकिन वो सभी ऑफर्स ऐसे थे जिन्हें चंकी आज तक निभाते आए थे, जैसे हीरो का दोस्त या फिर भाई। इस बार तो चंकी जैसे उम्मीद ही खो बैठे, इतना ज्यादा निराश हुए कि वो खुद को फिल्मों से दूर करने का फैसला कर लिया। तो वहीं 95 आते आते बॉलीवुड में मल्टी स्टारर फिल्मों का चलन भी कम होने लगा। चंकी तो खुद को पहले से ही फिल्मों से दूर रखना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें ऑफर्स भी आने बंद हो गए। इतने साल बॉलीवुड को देने के बाद काम में कमी के चलते चंकी बेहद निराश रहने लगे। इसी दौरान इनसे मिलने इनका दोस्त बांग्लादेश से आया। चंकी के हालात के बारे में जब दोस्त को पता लगा तो उसने सलाह दी कि तुम बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री में काम करो, वहाँ लोग तुम्हें काफी पसंद भी करते हैं और तुम्हारी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। कुछ दिन सोच विचार करने के बाद आखिरकार चंकी पांडे ने बांग्लादेश जाने का फैसला कर लिया और वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री से संपर्क किया और बात बन गई। चंकी पांडे ने काम शुरू कर दिया। उन्हें अपनी फिल्मों में देखकर बांग्लादेश के सिने प्रेमी खुशी से उछल पड़े। अपनी पहली फिल्म से बांग्लादेश में छा गए। यहाँ उन्होंने कुल 7 फिल्मों में काम किया और ये 7 फिल्में बेहद कामयाब रही। चंकी पांडे बांग्लादेश में सुपरस्टार बन गए। इसी दौरान चंकी पांडे ने अपनी गर्लफ्रेंड भावना से शादी भी कर ली और नई नवीली पत्नी को हनीमून पर वो बांग्लादेश ले गए। बांग्लादेश में चंकी की बेशुमार लोकप्रियता देखकर उनकी पत्नी भावना हैरान रह गई। लेकिन भावना ने तब चंकी से कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी असली जगह बॉलीवुड में है, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए और वहां भी अपनी जगह बनानी चाहिए। तुम्हें बॉलीवुड में वापसी की कोशिश जरूर करनी चाहिए। पत्नी की सलाह मानते हुए चंकी ने बॉलीवुड में फिर से शुरुआत करने की ठान ली और वो भारत लौट आए। लेकिन परेशानी यह थी कि अब दोबारा से करियर शुरू करने में उनके सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां थी। उन्हें काम मिल नहीं रहा था। हालांकि उन्होंने तय किया कि वो फिल्मों में छोटे लेकिन चैलेंजिंग रोल तलाश करेंगे और फिर आखिरकार उन्हें 2003 में फिल्म कयामत मिली। बॉलीवुड की सेकंड इनिंग में इनकी पहली फिल्म थी। चंकी का साइंटिस्ट वाला किरदार हर किसी को पसंद आया और फिर राम गोपाल वर्मा ने चंकी पांडे को अपनी अगली फिल्म डी में राघव नाम की एक गैंगस्टर का जबरदस्त रोल दिया। इसके बाद तो चंकी भैया की गाड़ी एक बार फिर से चल पड़ी। अपनी दूसरी पारी में चंकी ने अपना सपना मनी मनी, फुल एंड फाइनल, हेलो डार्लिंग, पेइंग गेस्ट, दे दनादन, रास्कल, बुलेट राजा, हिम्मत वाला, बेगम जान और साहो जैसी दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया। चलिए अब बात करते हैं चंकी पांडे से जुड़े कुछ विवादों की। दोस्तों, कसम वर्दी के नाम की एक फिल्म बन रही थी जिसका निर्देशन किया था शिबू मित्रा ने। फिल्म में चंकी पांडे के अलावा जितेंद्र, भानुप्रिया, अनुपम खेर और किरण कुमार जैसे कलाकार काम कर रहे थे। इस फिल्म की एक्ट्रेस फरहा के मुताबिक ये सेट पर आई एम द मैन कहकर चंकी पांडे अजीब इशारे करते थे। फिल्म से जुड़े लोग बताते हैं कि चंकी की ये हरकत फरहा को पसंद नहीं आई और उन्होंने फिल्म के सेट पर ही चंकी को थप्पड़ जड़ डाली। बाद में फरहा ने एक इंटरव्यू भी दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। फरहा ने कहा कि आई एम द मैन कहकर भद्दे इशारे करने वाले को मैंने एक वुमेन पावर का एहसास करवाया था। चंकी पांडे को अपनी जुबान की वजह से उनकी जिंदगी का नुकसान हो सकता है। वो कोई ही मैन नहीं है। यदि वो रियल में मैन होते तो घूम घूम कर दुनिया को नहीं बताते। चंकी को लेकर एक किस्सा यह भी मशहूर रहा है कि ये अव्वल दर्जे के कंजूस थे और अपने खर्च पर कभी कोई पार्टी नहीं दी और ना ही कोई सोशल गैदरिंग करते थे। द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड में अक्षय कुमार ने इनकी कंजूसी और चालाकी का एक बड़ा किस्सा सबको सुनाया था कि कैसे चंकी पांडे ने साउथ अफ्रीका में एक शो के बाद सलमान खान को शॉपिंग कराकर उनके ऊपर एहसान जताया, जबकि शॉप के मालिक से सलमान खान के साथ फोटो खिंचवाने के एवज में 16 लाख रुपए ठग लिए थे, जिसके सलमान खान को भनक तक नहीं थी। चलिए बात करते हैं चंकी पांडे के फैमिली के बारे में।
चंकी की बड़ी बेटी का नाम अनन्या पांडे है, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए अनन्या बेस्ट फीमेल डेब्यू फिल्म फेयर का अवार्ड भी जीत चुकी हैं। चंकी की छोटी बेटी रायसा पांडे है, फिलहाल वो पढ़ाई कर रही हैं। चंकी पांडे अपनी पत्नी भावना के साथ मिलकर मुंबई में एक एल्बो रूम नाम का रेस्टोरेंट चलाते हैं। साथ ही बॉलीवुड इलेक्ट्रिक नाम की इनकी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है जो लाइव शोज ऑर्गेनाइज करवाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंकी पांडे की कुल संपत्ति करीब 150 करोड़ रुपए है। ये कमाई इन्होंने अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने बिजनेस से किया है। चंकी हाल के दिनों में कुछ वेब सीरीज में नजर आए तो वहीं कुछ फिल्मों में भी आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है चंकी पांडे की अब तक की कहानी। आपको आज का हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चंकी पांडे आपको कैसे लगते हैं ये भी बताते जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।